हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। वैदिक गुरुज आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.5 का दूसरे सवाल के सभी भाग जो कि स्टेटमेंट सम हैं और जो भी अभी तक जो हमने 3 विधियां सीखी हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि के ऊपर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। प्रश्नावली 3.5 का चौथे प्रश्न का पहला भाग है। देखिए, लिखा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया है। यानी छात्रावास कोई हॉस्टल है, वहां पर कोई बच्चे रह रहे हैं, तो उन्होंने जो वहां पर रहने का खर्च है उसका एक हिस्सा तो फिक्स है नियत, और दूसरा इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कितने दिन वहां खाना खाया है। तो 2 विद्यार्थी लिए हुए इन्होंने। एक विद्यार्थी ए है, वो कहता है 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं, और दूसरा विद्यार्थी बी है, वो 26 दिन भोजन करता है, उसे 1180 रुपए देने पड़ते हैं। तो हमें वो नियत व्यय और प्रतिदिन का मूल्य भोजन का ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जो मासिक व्यय है नियत भाग, उसको हम मान लेते हैं x रुपए है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थी ए की, कि विद्यार्थी ए के लिए क्या था। विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए जो है वो 20 दिन हॉस्टल में रहता है, 20 दिन रहा, तो नियत भाग यानी x जो है फिक्स है, वो तो देना ही देना है उसको x, और 20 दिन उसने वहां रहा, मतलब 20 दिन उसने भोजन किया वहां पर। तो 20 दिन जब भोजन किया है तो एक दिन के भोजन का मूल्य है y रुपए, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20y, और कुल उसको अदा करने पड़े 1000 रुपए। तो ये आपके पास बन गई समीकरण 1। इसी तरह से आप लिखेंगे अब विद्यार्थी बी के लिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं विद्यार्थी बी के लिए। विद्यार्थी बी ने क्या किया, विद्यार्थी कितने दिन रुका, विद्यार्थी बी 26 दिन रुका। तो 26 दिन रुका तो उसको जो फिक्स किराया है x वो तो देना ही देना, जमा 26 दिन उसने भोजन किया वहां पर, तो एक दिन का y रुपए है किराया भोजन का, तो 26 दिन का 26y, और उसको कितने पैसे देने पड़े 1180 रुपए। ये समीकरण 2 बन गई। अब स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इसको आप कोई भी विधि से, 3 विधि हमने सीखी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, जो तीनों में सबसे आसान लगे वो कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों समीकरणों में, तो x का जो गुणांक है वो 1 है, यानी बराबर है, समान है। तो जब गुणांक सेम होता है, x का हो या y का हो, तो विलोपन विधि सबसे आसान होती है। विलोपन विधि में क्या होता है, हम दोनों को घटा कर देंगे। देखिए यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस का। तो ये देखिए प्लस x माइनस x कट गए, ये 20 का है प्लस 20y जो है प्लस का है, और 26y माइनस का। तो 20 में से 26 यानी माइनस 6y, और 1180 माइनस का है, 1000 प्लस का, तो माइनस का 180। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 180/6। काट देंगे इसको, 6×3 = 0 की 0, तो y बराबर 30 आ गया आपके पास। यानी y क्या था हमारा, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो ये देखिए प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य था, प्रतिदिन मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य था वो तो 30 रुपए आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नियत भाग, जो मासिक किराया उसको देना ही देना है विद्यार्थी को। तो ये जो y का मान आया है, विलोपन विधि में हम क्या करते थे, इसको समीकरण 1 में रखते थे, तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, x जमा 20y बराबर 1000। अब देखिए y के स्थान पर हमने y का मान रख देना है जो कि 30 था। तो क्या बचा अब आपके पास, देखिए x बराबर 20 गुना 30 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 600 बराबर 1000। तो ये 600 जो है ये उधर जाके, ये 600 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 1000 माइनस 600 बराबर में 400 रुपए। यानी जो मासिक किराया था, जो मासिक नियत किराया था, जो फिक्स था, चार्ज जो देना ही देना था विद्यार्थी को, चाहे वो कितने भी दिन रुके, वो 400 रुपए था। देखिए चौथे प्रश्न का दूसरा भाग ले रहे हैं, जो भिन्न के ऊपर आधारित है। कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 बन जाती है यदि उसके अंश में से 1 घटाया जाए, और 1/4 बन जाती है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न ज्ञात करनी है। आपको पता है भिन्न में 2 चीजें होती हैं, एक उसका अंश और एक हर। तो हमने यहां पर मान लिया है कि जो भिन्न का अंश है वो x है, और जो भिन्न का हर है वो y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, x/y। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार।
कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार देखिए आप ध्यान से, हमें प्रश्न में पहले कहा गया था कि 1/3 बन जाएगी बिन अगर अंश में से 1 घटाया जाए। अंश क्या है? x, इसमें से 1 घटा दीजिए आप, हर वैसे ही रहेगा तो भिन्न बन जाएगी 1/3। और जो दूसरी स्थिति है उसमें कहा गया कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, अब अंश तो x था और हर कितना था? y, इसमें 8 जोड़ देना है तो ये बन जाएगी 1/4। अब देखिए ये दो स्थितियां आ गई, इनसे हम दो समीकरण बनाएंगे। कैसे? आर पार गुणा कर देंगे इसको। देखिए क्या बनेगा, 3 ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं आप x - 1 बराबर y। तो ब्रैकेट खोलेंगे जब आप 3x - 3 बराबर y, और यहां से आप इसको कह सकते हैं कि ये y का मान आ गया समीकरण 1। और यहां इसको जब आर पार गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा? 4x बराबर y जमा 8। ठीक है, इसको कह सकते हैं समीकरण 2। अब हमें शुरू में कह दिया गया था कि जो विधि आपको सबसे आसान लगती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में हमें यहां पर ये y का मान पता चल गया, 3x - 3 बराबर y। तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो y का मान है ये समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहां लिख देंगे आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप कोई भी एक विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों विधियां बिल्कुल ठीक आएंगी, सबसे उत्तर समान आएगा। देखिए 4x बराबर ये जो y है, इस y के स्थान पे मैं ये y का मान 3x - 3 यहां लिख दूंगा। तो क्या बनेगा? y के स्थान पे 3x - 3 लिख दिया और जमा 8 ये पहले से लिखा हुआ। तो क्या बनेगा? देखिए 4x, ये जो प्लस का 3x है ये इधर आ जाएगा, माइनस का बनेगा बराबर, और 8 में से 3 गए 5। तो ध्यान से देखिए 4x - 3x, x बराबर 5, यानी x बराबर 5 आ गया। मतलब अंश तो पता चल गया हमें, 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, धीरे से समझना है आपने, ध्यान से और देखना है। x का मान देखिए मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 फिर से लिख लेते हैं एक बार, 3x - 3 बराबर y। x के स्थान पे x का मान रख रहे हैं, यानी कि 5 - 3 बराबर y। तो 3 गुना 5 कितना होता है? 3 बने 15 - 3 बराबर y। तो y का मान आ गया 15 में से 3 गए 12, यानी ये हमारा आ गया हर। तो अंश आया था देखिए 5 और हर आया था 12। तो भिन्न क्या बन गई? भिन्न होती है अंश बटे हर, यानी x बटे y, यानी 5/12। देखिए चौथे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। यश कोई विद्यार्थी है, उसने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए हैं और सही उत्तर के उसको मिले थे 3 अंक, यहां लिखा है, और गलत उत्तर पर उसको कट रहे हैं 1 अंक उसका काट लिया जाता है। दूसरी स्थिति में यदि सही उत्तर के 4 अंक मिलते और गलत के 2 अंक कटते तो उसको 50 अंक मिलते। तो हमें बताना टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में देखिए 2 ही प्रकार के प्रश्न थे यश के पास, जिनका उत्तर उसने सही दिया और दूसरे जिनका उत्तर उसने गलत दिया। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो उसने प्रश्नों के उत्तर जिनके सही दिए, यानी सही उत्तरों की जो संख्या थी वो x ले लेते हैं, और जो उत्तर उसने गलत दिए यानी अशुद्ध उत्तरों की जो संख्या है वो y मान लेते हैं। अब देखिए वो कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर मतलब x, 3 अंक मिलते हैं तो 3x। अब अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता है, उसका कट रहा है मतलब कम हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए क्योंकि अंक जो है वो कटौती की गई है, -1 अंक की, तो 1 y लिख रहे हैं। और कितने बचते हैं उसके पास अंक? 40। ये समीकरण 1 आ गया। दूसरी स्थिति में वो कहता है यदि सही उत्तर के 4 अंक मिलते, यानी सही उत्तर कितने थे? x, अंक कितने मिलते थे? 4, तो 4x। अब फिर से माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गलत उत्तर पे कट रहे हैं अंक। कितने अंक कट रहे थे? 2, तो आता -2y। और कितने अंक मिलते इस स्थिति में उसको? 50। तो ये आ गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से अब आपने x और y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, जो समीकरण 2 है मेरे पास, इसमें तीनों संख्याएं 2 की गुणनफल है, यानी हम उनको 2 से काट सकते हैं। तो लिख देंगे आप दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, आप दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये 2 से भाग होगा तो क्या बनेगा? 2x माइनस ये कितना बचेगा? 1y, और ये 2 को 50 को जब 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये अब आपको बस नई समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 इसी के नीचे लिख लीजिए, 3x - 1y बराबर 40। ये समीकरण 1 हो गई थी, ठीक है। अब देखिए
विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि जो y का गुणांक है 1 और 1 समान है। जब भी गुणांक किसी भी अचर पद का समान होता है तो सबसे आसान तरीका होता है विलोपन विधि का इस्तेमाल करना। तो देखिए साइन सेम है माइनस माइनस, तो क्या करेंगे घटा कर देंगे। जब घटा करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का, और ये वाला प्लस माइनस। तो ये 2x माइनस 3x यानी माइनस 1x, ये प्लस 1 1y और माइनस 1y कट गए, और 25 प्लस का है 40 माइनस का हो गया अब आपके पास यहाँ। तो 25 में से 40 गए माइनस के 15, क्योंकि बड़ी रकम का चिन्ह लगता है। तो देखिए माइनस है माइनस कट गया, तो सीधा x का मान आ गया आपके पास 15। और x क्या था हमारे पास? सही उत्तरों की संख्या, यानी जो सही उत्तर उसने दिए वो कितने दिए? 15 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए। अब x का मान आप लिख देंगे, x का मान समीकरण किसी भी एक में रख सकते हैं, दोनों में से। तो एक लिखते हैं हम समीकरण 1 में रखने पर, x के स्थान पर समीकरण 1 लिख रहा हूं। देखिए मैं 3x माइनस 1y बराबर 40 है। अब जहां जहां x लिखा था मैंने ये ना समीकरण 1 में, इसके स्थान पर मुझे 15 लिखना है। तो x के स्थान पे मैं 15 लिख देता हूं, माइनस 1y बराबर 40। तो ये हो गया 15 तिया 45 माइनस 1y बराबर 40। ये 40 इधर आके माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस 1y को इधर ले जाएंगे, प्लस का 1y बन जाएगा। तो y बराबर 5, यानी y बराबर 5 का मतलब क्या था? गलत उत्तरों की संख्या। गलत उत्तर जो उसने दिए वो कितने दिए? 5। तो सही उत्तर दिए उसने 15, गलत उत्तर दिए 5। तो कुल प्रश्न कितने हो गए थे? हमसे सवाल में पूछा गया प्रश्नों की संख्या बताओ। कुल प्रश्न थे, सही उत्तर जिसके दिए 15, गलत दिए 5। तो टोटल कितना हो गया? 15 जमा 5 20। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या थी प्रश्न पत्र में वो 20 थी। तो बच्चों देखिए चौथा भाग कर रहे हैं हम चौथे प्रश्न का। इसमें लिखा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी। देखिए मैंने एक सड़क बना लिया यहाँ रेड कलर से, ये बिंदु ए है कोई, एक बिंदु बी है। इन दोनों की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ हमने दूरी के बीच लिख लिया नीले रंग से 100 किलोमीटर। अब कहता है एक कार ए से तथा दूसरी बी से चलती है। एक ए से चलेगी, दूसरी बी से चलेगी। 2 स्थितियां हैं। पहला तो जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब एक से जो कार चली वो बी की तरफ जा रही है, बी से जो कार चली वो बी की तरफ जा रही है, तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। देखिए मैंने यहां लिख दिया 5 घंटे बाद मिलती हैं। और दूसरी स्थिति है कि यदि वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो देखिए विपरीत दिशा में बना लिया मैंने। ये ए से जो कार चली वो इस तरफ जा रही है, और बी से जो कार चली वो इस तरफ आ रही है, तब वो 1 घंटे बाद मिलती है। तो बीच में मैंने देखिए 1 घंटा लिख दिया, और दूरी बराबर ये 100 किलोमीटर। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल हम मान लेते हैं कि जो ए से चली थी कार, यहां से जो कार चली थी उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने लिख लिया यहां, ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार जो बी से चली थी उसको हमने लिखा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी से चलने वाली कार की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब हमें पहली स्थिति के अनुसार ये कहा गया कि जब दोनों कारें जो ए से चली और जो बी से चली उनकी दिशा सेम हो, यानी ए से इस तरफ जा रही है, बी से भी इस तरफ जा रही है, और दोनों 5 घंटे बाद मिल रही हैं, तो देखिए क्या लिखा जाएगा? समीकरण बनेगी 5x माइनस 5y। जब दिशा एक है तो आपने माइनस करना है, और दूरी कितनी है बीच की? 100। तो ये दूरी है, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गई। अगले पे जाने से पहले ध्यान से देखिए, ये तीनों संख्याएं जो आई हैं हमारे पास समीकरण 1 में, ये 5 से विभाजित हो रही हैं। तो आप लिख सकते हैं यार दोनों तरफ 5 से भाग करने पर, दोनों तरफ 5 से भाग करने पर। देखिए अगर आप भी प्रश्न शुरू करने से पहले कॉपी में इस तरह से बना लेंगे तो काफी आसानी होगी समझने में। और देखिए 5 से भाग कर दिया हमने इसको, तो क्या होगा? यहां बचेगा x माइनस वाई, और यहां बनेगी 100 को 5 से भाग करेंगे तो 20। ये समीकरण बन जाएगी आपके पास a का। दूसरी परिस्थिति में वो कह रहा है दोनों कारें जो a से चली थी और जो बी से चली उनकी दिशा विपरीत है, यानी एक दूसरे की तरफ। a से कार चली इस तरफ और बी से चली इस तरफ, तो 100 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय करनी है, तो 1 घंटे बाद ये मिल जाती हैं। तो क्या लिखा जाएगा? 1x जमा लिखना है आपकी बात, क्योंकि दिशा जब विपरीत होती है तो दूरी जमा हो जाती है। 1x जमा 1y बराबर, और दूरी वही लिखनी है 100। ये समीकरण 2 आ गई मेरे पास। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। देखिए समीकरण 1 में इसके नीचे लिख लेता हूं, 1x माइनस 1y बराबर 20 है यहाँ पर। अब इसमें देखिए विलोपन विधि सबसे आसान रहेगी, दोनों प्लस माइनस के साइन है, सिर्फ जमा कर देंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, 1 और 1 2x बराबर 100 जमा 20 120।
तो x बराबर आ जाएगा 120/2, ये कट जाएगा, 2 छिके 12, 0 की 0, तो यानी 60। तो x बराबर जो आ गया वो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो कार A से चली थी उसकी गति हमें पता चल गई। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए कितना आसान बन गया प्रश्न, अगर आप ये डायग्राम थोड़ा सा पहले कॉपी में बना लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम x का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या थी, फिर से लिख लेता हूं, x माइनस वाई बराबर 20 और x के स्थान पे मुझे रखना है 60, माइनस वाई सेम रहेगा बराबर 20, ये वाला 20 इधर आके माइनस का और माइनस वाई उधर जाके प्लस का, तो ये आ गया y बराबर 40। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये कार जो y से, जो बिंदु B से चली थी उसकी गति हमारे पास निकल आई है। ये चौथे प्रश्न का 5वां भाग है, अंतिम भाग। आयत के ऊपर आधारित प्रश्न है। लिखा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, कम हो जाता है अगर हम उसकी लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। दूसरी स्थिति में वो कहता है लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कहता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब भुजाएं, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो आयत की लंबाई है वो x है, x इकाई, और आयत की जो चौड़ाई है वो y इकाई है। तो बच्चों आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई x गुना चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल आ गया xy वर्ग इकाई। ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए दो परिस्थितियां हैं हमारे पास। पहली स्थिति में कहा गया कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई कितनी थी अब x, इसको 5 कम कर दो आप, x माइनस 5 हो गया, घटा दिया, गुना चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देनी है, चौड़ाई पहले कितनी थी y, 3 बढ़ा देनी है, जमा 3 कर दो, और बराबर में क्षेत्रफल तो था हमारा xy, वो कितना आएगा, वो कह रहा है क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल में से 9 घटा दो। तो देखिए ये भी लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल बराबर हो गए दोनों। अब इसको हल कर देंगे हम थोड़ा सा। तो हल कैसे करेंगे आपने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इन दोनों संख्याओं से गुना करेंगे, x को पहले y से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए xy, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो जमा 3x, माइनस फिर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, और माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, बराबर यहां पर xy माइनस 9 था। अब देखिए ये xy और ये xy तो कट गए, क्या बचा 3x माइनस 5y बराबर, ये जो माइनस का 15 है, ये जो माइनस का 15 है ये इधर जाके प्लस का 15 बन जाएगा, और माइनस का 9 है ये पहले से यहां पर, तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गए 6। तो ये आपके पास समीकरण 1 आ गई पहली स्थिति से। दूसरी स्थिति बिल्कुल इसी तरह से आपने हल करनी है। फिर से दूसरी स्थिति में लिखा गया कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई, दोनों को बढ़ाना है। लंबाई कितनी थी पहले x, इसको कितना बढ़ाना है 3 इकाई, चौड़ाई कितनी थी पहले y, इसको कितना बढ़ाना है 2 इकाई, यानी x जमा 3 और y जमा 2 गुना कर दिया, क्षेत्रफल आएगा xy, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पे, 67 इकाई बढ़ जाएगा, तो जमा में 67 आप लिख देंगे यहां पर। अब पहले की तरह आपने इन दोनों ब्रैकेट को गुना करना है। देखिए गुना कर रहे हैं, क्या आएगा, पहले इस x को y से गुना करेंगे तो क्या आएगा xy, जमा फिर x को 2 से गुना करेंगे 2x, फिर जमा 3 को y से गुना करेंगे 3y, और जमा 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, बराबर में यहां पर xy जमा 67 पहले की तरह सेम लिखा रहेगा। तो ये xy और ये xy कट गए, फिर से पहले की तरह 2x जमा 3y बराबर में। अब ये देखिए ध्यान से, ये जो प्लस का 6 है, जमा का 6 है, ये इधर जाके माइनस का 6 बन जाएगा, यानी 67 माइनस 6, तो 2x जमा 3y जो है आपके पास 67 में 6 के कितना हुआ 61, ये आपके पास समीकरण 2 आ गई। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। देखिए कर रहे हैं 3x माइनस 5y, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, बराबर 6, और 2x जमा 3y बराबर 61। अब ये दो समीकरण हैं मेरे पास, मुझे इनको हल करना है। तो विलोपन विधि जो है वो सबसे आसान रहेगी यहाँ पर। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखिए x का गुणांक यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, हम इनको समान बनाना चाहते हैं। कैसे करेंगे, समीकरण 1 को जो x का गुणांक यहाँ पर था 2, इस 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 को जो x का गुणांक यहाँ पर था 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। देखिए कर रहे हैं, फिर से गुणा करने के बाद लिख रहे हैं
पूरी समीकरण 1 को 2 से गुना करना आपने। क्या बनेगा, 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 छिके 12। और अब पूरी समीकरण 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं। देखिए 3 दूनी 6x जमा 3 तिया 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 183 आ जाएगा। अब देखिए x का गुणांक सेम बन गया है 6। अब आप घटा कर देंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये जमा का था माइनस हो जाएगा, ये भी जमा का है माइनस हो जाएगा। तो +6 - 6 तो कट गए, माइनस का 9 और माइनस का 10, माइनस के 19y बन गए। अब माइनस 183 और प्लस का 12 है। देखिए 183 में से 12 घटाने आपने, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, 1। और बड़ी रकम का साइन रहता है, माइनस है यहाँ पर, तो बड़ी रकम का चिन्ह माइनस आ गया। माइनस से माइनस काट दीजिए, तो y का मान क्या आएगा, 171/19। ये कट जाएगा 19 के पाड़े में, 19 निमा 171 होता है, तो y बराबर 9 आ गया। यानी जो y थी हमारी, जो वो थी आयत की चौड़ाई, वो आ गई हमारे पास 9 इकाई। ठीक है, अब y का मान पहले की तरह समीकरण 1 में रख दीजिए आप। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 फिर से लिख लेते हैं, जो सबसे पहले वाली थी 3x माइनस 5y बराबर 6। यहां पर आपने y का मान लिख देना है, और y का मान कितना आया था, 9 आया था। तो मैं y के स्थान पर देखिए यहां पर 9 लिख देता हूं, बराबर में 6। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 9 पंजे 45 बराबर 6। ये माइनस का 45 इधर जाके प्लस का 45 हो जाएगा। 6 जमा 45, 45 जमा 6 कितना होता है, 51। तो x बराबर 51/3, ये भी काट दीजिए आप, 17 तिया 51 होता है। तो x बराबर 17 इकाई जो है, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी आयत की लंबाई। देखा बच्चों आपने, ये था प्रश्नावली 3.5 का चौथा प्रश्न हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को कक्षा 10वीं के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे प्रश्नावली 3.5 के सभी सवालों को अच्छे से हल करना सीख सकें और सभी को इससे फायदा मिल सके। वैदिक गुरुज की आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वैदिक गुरुज आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।